गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग वीडियो नंबर 5। आज हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे। और चार्ट पैटर्न के को लेकर मैं जितने भी चार्ट पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ, दो तीन ही है, ज़्यादा नहीं है। हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आपको मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है वो जीरोडा का डैशबोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। डायरेक्टली इंडाइसेस पे हम लोग चलेंगे और सिर्फ चार्ट के पैटर्न्स देखेंगे। आज ये जो वीडियो है सिर्फ चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ही पूरा कंटिन्यू करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम लोग जाएंगे वॉल्यूम के ऊपर, मतलब जब हमारा चार्ट पैटर्न कंफर्म हो जाएगा देन उसके बाद में हम लोग चलेंगे इसके वॉल्यूम पे चलेंगे। ठीक है, अभी ये रहा हमारा HDFC बैंक का चार्ट। मैं इसको कन्वर्ट करके निफ्टी कर लेता हूँ। निफ्टी 50। ठीक है। कोई भी चार्ट को ना मतलब रीड करने के लिए ना कभी भी हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए, ताकि उससे अपने को चटर पटर क्या चल रहा है वो सब इरेज हो जाए। सिर्फ और सिर्फ चार्ट का जो एक्चुअल वे है वो समझ में है। अब जैसे मैं इसमें निफ्टी 50 को मैं डेली पे अभी मैंने रखा है, मैं इसको भी कर लूंगा मंथली पे। हम पहले हर एक महीने का ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, ये रहा निफ्टी 50, हर महीने का चार्ट बन गया। ठीक है, ये कोविड कैंडल है। कोविड कैंडल आने के बाद देखो एक अच्छा मूव हुआ है निफ्टी में, देन एक वापस एक पोल एंड फ्लैग जैसा बना हुआ है। देन एक पोल एंड फ्लैग जैसा बना है। अब निफ्टी जो है कि इसी रेंज में चल रहा है। ये लो, ये लो और ये हाई। ठीक है, अब देख रहे हैं कि निफ्टी 50 इसी रेंज में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इतना समझ में आ गया कि निफ्टी रेंज में कहाँ से 22,100 और 26,450 के आसपास, इसी रेंज में निफ्टी तकरीबन सोचो इस महीने से आया था। टच किया इसने सितंबर 24 को टच किया, मार्च 25 को लो बनाया, अगेन December 25 को टॉप किया, अगेन मार्च में लो बनाया। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसके 50% जोन में है। देख रहे हैं, फिर हम लोग इसके 50% जोन में है। अभी 50% पे आके ट्रेड कर रहा है, मतलब जो इसका जोन है उसके 50% पे आके ये ट्रेड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको वीकली में शिफ्ट करेंगे और वीकली में इसका व्यू देखते हैं अभी क्या होता है। मतलब रहेगा जो हमने लाइन ड्रॉ की है अप एंड डाउन, इसी रेंज में वीकली में अपने आप ही आ जाएगा चार्ट। ठीक है, देखो अपने आप ही ये हर वीक का ट्रेड आ गया इसी रेंज के अंदर। ठीक है, तो मंथ पे हमें जाना है। मंथ पे पहले हमें सेट कर लेना मार्किंग को कि रेंज में है या फिर कोई अप ट्रेंड में है या कोई डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जैसे ये रेंज में मिला निफ्टी हमें, मंथली जाके हमें एक रेंज में मिला कि फर्दर टाइम से ये एक रेंज में पड़ा हुआ है। ठीक है, September 24 से ये एक रेंज में चल रहा है, मतलब एक कितने पॉइंट का रेंज होगा ये, 4,000, 4,000 के आसपास का ये रेंज एक बना हुआ है। तो निफ्टी उसी के अंदर ये 2 सालों से इसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, रेंज बाउंड में चल रहा है अभी। अब वीकली में गए, ठीक है, पीछे थोड़ा सा क्लियर। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी चाहिए तो बना सकते हो। ठीक है, इसको यहाँ से लेना है टच करते हुए। आप देख रहे हो, ट्रेड लाइन टच करते हुए इसी के आसपास वापस से रिवर्सल, इसके बिलो भी आ गया बट इसके नीचे नहीं गया। और अब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको डेली में लेके चलते हैं। पहले मंथली जाना है, फिर वीकली जाना है, फिर डेली जाना है, ताकि इससे आपको कोई भी चार्ट पैटर्न हो, चाहे निफ्टी हो चाहे किसी भी इक्विटी का चार्ट हो, आपको एक क्लियर व्यू आ जाएगा कि इस चार्ट में चल क्या रहा है, साइडवेज में है, अप ट्रेंड में है, लो मतलब अप ट्रेंड है, न्यूट्रल है, कैसा है, आपको तभी लॉजिक बैठ जाएगा। अब सेम रेंज तो सेम ही है, अप एंड डाउन मंथली वाला, वीकली वाला भी ट्रेड लाइन मार दिया हमने और अभी भी उसके ऊपर जा रहा है, मतलब ठीक है यहाँ से ही, इस ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी भी। अब यहाँ डेली में देख लो, यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा रेंज दिखेगा, इसी रेंज में आज भी ट्रेड कर रहा है। अब मार्केट इस रेंज में, मैं वापस से कैंडल कर देता हूँ।
देख रहे हो, इसको बोलते हैं डारवास। एक बॉक्स के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है, और एक बॉक्स से निकलने का ट्राई कर रहा है। ब्रेक भी किया था बॉक्स को 13 अप्रैल 2026 में, बट अगेन गैप अप करते हुए निकल गया ऊपर। इस चीज तो इसको हम लोग नीचे भी कर लेते हैं, छोटा सा ये इधर तक। ठीक है। अब ये बॉक्स में कितने दिन से ट्रेड कर रहे हैं? एक दो तीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 दिन से एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और इसका रेंज क्या है? 23,000 बिलो का है, 23,650। और अप ट्रेंड का है 25,600, 24,000, सॉरी 24,600 का अप ट्रेंड है। ठीक है। मैं इनका ना लाइनिंग चेंज कर देता हूँ, येलो एंड ये वाला भी। चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पैटर्न्स को देखेंगे, समझो। चार्ट पैटर्न अभी देखा, अभी यहाँ पे आ गया, एक व्यू मिल गया। ये देख रहे हो, न्यूट्रल कैंडल कभी का 30 अप्रैल का, और ये आज का कैंडल बना हुआ है। अभी ये जो दिख रहा है कैंडल, क्या इसका वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम सच में यहाँ पे बाइंग बाइंग हुई है। और आज रिजल्ट भी था, जिस तरह से इलेक्शन का रिजल्ट था, बीजेपी की सरकार आई है, तो वॉल्यूम तो है। और अभी जो प्रॉफिट दिख रहा है बास्केट में, माइट भी कल सुबह होते हुए लॉस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमने 24,200 का उसमें कॉल शॉर्ट किया था। ये रहा बास्केट का तरीका, ऑर्डर्स, बास्केट, एडिट। देखिए यहाँ पे हम लोग ने 24,200 का कॉल क्या किया था, शॉर्ट किया था 190 रुपीज़ पे, और 24,500 का अभी हम लोग एज ऑफ डेट पे देखते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग में लॉस था, मॉर्निंग में जो प्रॉफिट था 4,000 का, वो कन्वर्ट होकर 2,000 3,000 की लॉस में चला गया था। बट जब मार्केट क्लोज हुआ तो प्रीमियम डिके हुआ, जिसकी वजह से, सॉरी, जिसकी वजह से जो अभी प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है 6,546 रुपीज। बट मेरे को डाउट है, क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव है, मार्केट हो तो अभी कल ही पता चलेगा। बट मुझे डाउट है कि ये जो प्रॉफिट अभी दिख रहा है ना, ये मॉर्निंग जब ओपन होगा ना, डेफिनेटली ये या तो अगर साइडवेज हो गया तो फिर ये प्रॉफिट ऐसे का वैसे ही रहेगा, 1,000 2,000 का फर्क होगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हुआ कल, तो डेफिनेटली ये नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में आ जाएगा। क्योंकि ब्रेक इवन आपका क्या है, 24,315 कल का, ये कल का, ये आज का ब्रेक इवन था 24,256 259, जो कि ऑलमोस्ट मार्केट देखेंगे तो मार्केट वहां पे जाकर आया हुआ है। आज का जो हाई बनाया है निफ्टी ने, हाई का हाई कितना है, कहाँ गया भाई, हाँ 24,290 तक चला गया था। मतलब जो आज का उसका ब्रेक इवन था वो मीटअप करके आ गया है। ठीक है। तो आज का था 250, देखा 90, वहाँ पे 290 था, यहाँ पे 260, मतलब 30 पॉइंट। तो सुबह सुबह जब भी मार्केट वहाँ पे हुआ, जैसे निफ्टी का देखेंगे, आज का कैंडल में जाते हैं 5 मिनट की ट्रेड में। ठीक है। तो ये आज का कैंडल है, आई गेस, हाँ ये आज का कैंडल है, कि यहाँ से सीधा ट्रेड हुआ, देन पूरा दिन वो एक रेंज में फंसा रहा, मतलब इसके लो में और इसके लो में फंसा रहा। ठीक है। लेकिन यहाँ से जब ये यहाँ पे गया 290 ने टच किया, तो लॉस हो गया था। फिर मार्केट धीरे 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 साइडवेज हुआ, फिर नीचे आ गया। फिर आपका जो प्रॉफिट बन गया, फिर यहाँ से 7-8 हज़ार का जो प्रॉफिट था वो चेंज होकर यहाँ पे आ गया। एंड आई एम डैम श्योर कि ये ना कल ब्रेक कर ही दे, क्योंकि पैटर्न्स दिख रहे हैं इसमें भी, पैटर्न्स दिख रहे हैं। ये चटर पटर ज्यादा लग रहा है ना। ठीक है, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में चलते हैं, अपन 15 मिनट में चलते हैं। ये देखो, श्योर शॉट है कि कल अगर ये इसके ऊपर गया ना, कि ये डेफिनेटली जो प्रॉफिट है ना, ये लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर साइडवेज रह गया, मतलब मार्केट अगर अगर सेम लेवल पे खुला, तो डेफिनेटली एक मूव देगा। और कहीं सडनली ऊपर चला गया, तो इस लाइन के ऊपर चला गया तो निकल ही लेगा। और कहीं यहीं आसपास खुल के फिर 5 मिनट होल्ड करके, 5-10 मिनट होल्ड करके फिर नीचे की तरफ या यहीं पे मर गया, तो ठीक है, मैं 12 बजे तक पोजीशन जो भी रहेगा मैं एग्जिट करने का सोचूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि स्पाइक आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट था और वॉल्यूम भी है। ये रहा वॉल्यूम, दिखाता हूँ। ये भी निफ्टी का चार्ट है, बट एंजल वन में यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो। आज का वॉल्यूम ये था। अच्छा, अभी इसका अपग्रेड नहीं हुआ है क्या? ये जो कैंडल दिख रहा है, न्यूट्रल कैंडल, पिछले कैंडल से ज़्यादा इसका वॉल्यूम है।
आज का अभी वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, स्टार्ट में अपडेट हुआ नहीं है। बट अगर ये इस कैंडल का मतलब जो आज का कैंडल है 4 तारीख का, अगर उसका वॉल्यूम इस वॉल्यूम से ज़्यादा निकला, देन डेफिनेटली कल ये प्रॉपर बाइंग हुई है, मतलब कि पॉजिटिव बाइंग हुई है। ठीक है। चलो हम लोग पैटर्न की बात करते हैं। मैं मैं ज़्यादा इसमें नहीं बोलूंगा। पैटर्न्स में सिर्फ मैं 2-3 पैटर्न्स देखता हूँ। एक पोल एंड फ्लैग देखता हूँ, फिर डब्ल्यू देखता हूँ, यू देखता हूँ। ठीक है। अभी एक मिनट बताता हूँ मैं आपको किस तरह से पैटर्न दिखता है। तो मैं गया स्मार्ट शेयरिंग। ठीक है। हम्म, ठीक है, चलो पेंट पे ओपन करता हूँ मैं। पेंट। हम्म, ठीक है, चलेगा। अभी यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ पेंट पे। ठीक है। पैटर्न्स को बताने के लिए कि कौन कौन से पैटर्न्स हम लोग देखते हैं। ओहो। ओहो, ठीक है। ये आ गए हम। ओके। अब कैसा होता है ना, देखो पोल एंड फ्लैग कैसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है अप ट्रेंड में। ओके। अप ट्रेंड में ऐसा होता है, फिर बनता है, फिर निकलता है, फिर बनता है, फिर निकलता है। ठीक है। ये पोल एंड फ्लैग, और कभी भी पोल एंड फ्लैग हमेशा पोल एंड फ्लैग जैसा नहीं दिखेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ दिखेगा। कभी ऐसा दिखेगा, कभी ऐसा दिखेगा। ठीक है, मतलब ऐसा देखो, इस इतने तरह के होते हैं। कभी आपको ऐसा भी दिखेगा, कभी आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है। कभी ऐसा दिखेगा। मतलब पोल एंड फ्लैग समझ जाओ कि एक लंबी जर्नी हुई है, फिर यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, फिर ब्रेक हुआ है। इसको बोलते हैं पोल एंड फ्लैग। ठीक है। पहला चार्ट पैटर्न यही है, मतलब ये मोस्ट ऑफ हर हर चार्ट में दिखेगा ही दिखेगा। 60-70% तो पोल एंड चार्ट ही आपको दिखने वाला है, कोई भी पैटर्न उठा लो। एंड दूसरा पैटर्न एक मैं और बताता हूँ, दूसरा पैटर्न कौन सा है। दूसरा एक पैटर्न होता है आपका यू पैटर्न। इस तरह से मार्केट गिर रहा है, ऐसे साइडवेज होगा, फिर ऐसा निकलेगा, मतलब हमेशा इसको टच करेगा। एक होता है यू पैटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं यू पैटर्न। और बहुत सारे पैटर्न्स है, जैसे कि डबल टॉप, डबल बॉटम। अब डबल टॉप कैसे होता है, मतलब मार्केट यहाँ पे आया, इसको बोलते हैं डबल टॉप। एंड देन उसके बाद में इसका नेक तोड़ा तो फुल ये आया, उसे देन सेलिंग शुरू हो गई। ठीक है, डबल टॉप। देन डब्लू पैटर्न। मार्केट ऐसा आया, पुल पे एक बार वापस से ऊपर जाने का ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर इसके बिलो नहीं इसके बिलो नहीं गया, इसके बिलो नहीं गया, जस्ट इसी लेवल पे आया, और इसी लेवल से रिवर्स हो गया। इसको ब्रेक किया और रिवर्स हो गया, इसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न। समटाइम कैसा होता है कि डब्लू पैटर्न से नीचे आता है, ऐसा बना है, पर कोई जरूरी नहीं हमेशा नीचे है। थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया, एंड देन यहाँ से आने के बाद यहाँ से निकल गया। ठीक है। तो अभी ये चार्ट में अपन देखते हैं। मैं सिर्फ जैसे आपको बता रहा हूँ कि हम हमें पोल एंड फ्लैग पे ज़्यादा फोकस करना, पोल एंड फ्लैग हमेशा आपको मिलेगा। बहुत है कि ये कौन सा है ये पैटर्न, मेरे ख्याल से ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न दिखने में अच्छा है, लेकिन दिखते नहीं है इधर पे, और दिख दिख गए
वैसे ट्रेड होते ही नहीं है, फिर हम लोगों ने ट्रेड मार दिया ऑप्शन बाइंग में, पैटर्न को देखते हुए, ना वॉल्यूम देखा, ना मोमेंट देखी, ऑप्शन बाइंग में ट्रेड मार लिया, बाद में देखा भाई कुछ भी नहीं मिला हाथ में, क्योंकि प्रीमियम डिके हो गया, टाइमिंग पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, प्रीमियम डिके हो गया, काम खत्म हो गया अपना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ट्रेड ही नहीं करना है ना। अब हम लोग चेंज देखते हैं इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। पैटर्न चेंज करना है। सेंसेक्स हो जाता है वैसे। चेंज है क्या इसमें, हमने शोइंग मोड पे रखा हुआ है। ठीक है, सेम वही करेंगे, कोई भी चार्ट ले लेंगे, कोई भी चार्ट लेने के बाद उसको हम बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, एक्स वाई जेड कोई भी ले लो, बड़े टाइम फ्रेम में चले जाओ। बड़े टाइम फ्रेम में जाने के बाद मार्किंग कर लो। ठीक है, लेवल्स अपने मार्क कर लो। ठीक है, लेवल मार्क्स कर लिया। उसके बाद में हम चलेंगे यहाँ पे वीकली में, मतलब अब नीचे की तरफ चलेंगे वीकली में। रेंज में आ गया, ठीक है, मार्केट काफी टाइम से रेंज में दिख रहा है। उसके बाद में वीकली में देख रहे हैं तो वो ठीक है, एक ट्रेड लाइन जैसे कर सकते हैं यहाँ पे। अभी अगर हम इसमें देखेंगे तो ठीक है, मार्केट क्या हो रहा है, एक ट्रेड लाइन को ब्रेक करके इसी जोन में, उसके 50% के बिलो बिलो में चल रहा है अभी। ठीक है, सेंसेक्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे डाउन आया और इसी रेंज में रह गया, इसी रेंज में आया और चला गया। ठीक है, अभी भी 50% के इसमें चल रहा है। अब और नीचे और जाएंगे, चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब डेली में हम लोग है तो हम लोग भी ना पोल एंड फ्लैग देखते हैं इसमें, ये पोल एंड फ्लैग बनाएगा या कोई और पैटर्न। ये पैटर्न ही कुछ अलग लग रहा है। कप होल्डर, और इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है, 10% है। क्लिक करेगा तो 10%, मतलब जहां से टूटा उसी के आसपास। रेड फ्लैग इसको भी बोल सकते हैं। ये देखो, डबल, देख रहे हैं कभी भी इस लाइन के इसके आसपास ही है और यहाँ से रिवर्सल कर गए। ये रहा आपको डब्लू पैटर्न। ठीक है, डब्लू पैटर्न, इसने इसको ब्रेक किया, सेम जितना इसका लेंथ रहेगा उसके आसपास ये भी गया रहेगा, देख, 6 मतलब उसका, उसके ऊपर ही चला गया और। ठीक है, देन एक ये रेंज, एक रेंज में था, रेंज में था ये, सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया, सपोर्ट लिया, देन ऊपर गया, देन ये इसके ऊपर हायर हाई हायर है, ये इसके ऊपर वाला ये, एंड देन यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर ब्रेक करेगा, फिर नीचे आया बॉक्स में, फिर अगेन ब्रेक किया, फिर ऊपर रह गया, एंड देन फिर नीचे आ गया। इसको कैंडल में कन्वर्ट करते हैं, देख रहे हो कैसे छोटे छोटे कैंडल बने हुए हैं, छोटे छोटे कैंडल्स बने हुए। देन ये देखो यहाँ से ब्रेक किया, एंड देन फिर ये बॉक्स से बाहर निकला, वापस से एक बार रिटेस्ट किया, एंड देन वहां से फिर एक सेलिंग स्टार्ट हो गई।
इसको कैंडल में देखेंगे। देखो, गैप डाउन हुआ, बॉक्स से बाहर निकला, बॉक्स में गया, अगेन फिर से गैप डाउन हुआ, फिर अब ऊपर गया, और फिर नेक्स्ट डे भी ऊपर गया, एंड देन उधर से स्टार्ट हो गया नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। ठीक है, ये ऐसा ऐसा हम देख सकते हैं, यहाँ पे आया देन हो गया, नेगेटिव बनना शुरू हो गया। कोई भी कैंडल्स के देखो, कैंडल्स के भी कॉन्सेप्ट समझो। ये आपके कैंडल्स है, ठीक है। यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ ओपन हो रहा है, और यहाँ क्लोज हो रहा है। अभी इसमें रेड कैंडल कौन सा होगा, और ग्रीन कैंडल कौन सा होगा? ओपन नीचे से हो रहा है और क्लोज ऊपर हो रहा है, ये हो जाएगा ग्रीन कैंडल। ठीक है, ओपन ऊपर हो रहा है लेकिन नीचे की तरफ प्रेशर है, क्लोज कहाँ पे हो रहा है? नीचे की तरफ, तो ये है रेड कैंडल। ठीक है, मतलब प्राइस कहाँ से कहाँ पे खुल रही है और कहाँ पे क्लोज हो रही है, वो देख के आपको पता चल जाएगा पैटर्न में कि ये बेरिश मूव है या बुलिश मूव है। ठीक है, और जैसे कभी 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 ऐसा भी होता है, मतलब बहुत सारे आपने कैंडल्स देखे रहेंगे, कैंडल्स के कैंडल क्रिएशन भी समझो कि अगर ऐसा मूव मूव होगा तो कैंडल कैसे बनेगा। समटाइम्स अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, यहाँ खुला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, और फिर इधर क्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया? न्यूट्रल कैंडल बन गया, मतलब दोनों तरफ मूव दिया, फिर बीच में आके क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मार्केट के ट्रेड के साथ कैंडल प्रिडिक्शन भी समझो कि अरे ये तो बोथ साइड मूव दे रहा है, तो इस तरह का कैंडल बना होगा। एंड पैटर्न्स को, ठीक है, अभी और पैटर्न्स हम लोग देखते हैं इसमें।